नमस्कार दोस्तों। रेलवे में 4 वैकेंसी आई थी। एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया और एनटीपीसी। ग्रुप डी अभी ऑनलाइन होना है, लेकिन 3 वैकेंसी का फॉर्म भरा जा चुका है। एनटीपीसी के छात्र एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। एएलपी के छात्र रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। टेक्नीशियन के छात्र भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चूंकि एक ही वैकेंसी था। और चूंकि मेंस होना है एएलपी में, तो एएलपी का आंसर की भी जारी हो चुका है, टेक्नीशियन का आंसर की जारी हो चुका है। ग्रुप डी में जो है आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर के पेच फंसा हुआ है। और जिस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री का साफ तौर पे आया था कि आईटीआई नहीं, अब 10th वाले भी एलिजिबल होंगे ग्रुप डी के लिए। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, इनका रिजल्ट कब आएगा और ग्रुप डी में क्या कुछ संभावनाएं हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रेलवे में इस समय कुछ ज्यादा ही उथल पुथल चल रहा है सर। जिस तरीके से एएलपी का आंसर की वगैरह भी जारी हो गया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं छात्र। ग्रुप डी का मामला देख ही रहे हैं सर। टेक्नीशियन एक ही एग्जाम था, उसका भी फाइनल मतलब क्या कुछ हो सकता है बोल दीजिए सर। और एनटीपीसी एग्जाम डेट का वेट बहुत दिनों से छात्र कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कैलेंडर से भी थोड़ा रेलवे लेट होता हुआ दिख रहा है सर। सबसे पहले एएलपी की बात करें सर, कब तक रिजल्ट आ सकती है? देखिए, जहाँ तक एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट का सवाल है, अभी एक मामला आप देख रहे होंगे कि रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया था, ताती ततवा वाला मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 10 फरवरी तक ऐसे ही डेट दिया था कि तब तक जो भी इस कैटेगरी के छात्र हैं अपील कर सकते हैं रेलवे से। तो निश्चित रूप से अब जब भी रिजल्ट आएगी तो इसके बाद ही आएगी। तो मेरा अपना मानना है कि 15 फरवरी के बाद ही एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट संभव है, उससे पहले तो नहीं। 15 फरवरी? हाँ, 15 फरवरी के बाद ही संभव है, उससे पहले तो नहीं। एक तो सर पेपर कट में आ रहा था कि जनवरी के लास्ट में ही आ जाएगा, शायद अजमेर का कोई पेपर था। जैसे पेपर में बहुत तरह की बातें आती है। आज हम भी अगर कुछ भी उस तरह का वर्ज़न दे देंगे, पेपर वाले से वैसा मेरा रिलेशन है, तो वो लोग छाप देंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पे जब नोटिस आ जाए, रेलवे अगर नोटिस जारी करती है, तो उसका विश्वसनीयता अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है कि तमाम कि 10 तारीख तक डेट ही दिया है, तो जब भी आएगी तो उसके बाद उसके पहले कैसे दे सकती है? मतलब 15 फरवरी आपके अनुसार? हाँ, 15 फरवरी, आफ्टर 15 फरवरी। सर, टेक्नीशियन चूंकि एक ही एग्जाम था सर, और बहुत सारे लोग कट ऑफ जारी किए, बहुत सारे लोग कट ऑफ नहीं जारी किए। क्या कुछ बोलिएगा टेक्नीशियन को लेकर के, कितने पे रिजल्ट लास्टली होने वाला है? मेरा ये कहना है कि टेक्नीशियन वाले छात्र तनाव ना लें। उनका जो कर्म था वो अपना कर हो दिए। चुका है। अब फल की चिंता वो तत्काल ना करें, जो भी आने का होगा आएगा। क्योंकि सबको पता है कि सिंगल एग्जाम टेक्नीशियन में था और जो परिस्थितियां बनी, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे टीचर तो 70, 72, 75 पर सबको रिजल्ट करा दिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है। तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है, फिर जाएगा। फिटर का ऊपर जाता है, जाएगा ही जाएगा। कुछ एक खास कैटेगरी वेल्डर है या कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ के बच्चे कम रहते हैं, नंबर ऑफ सीटें ठीक ठाक है, तो वहां पर बनिस्पत थोड़ा कम पे सिलेक्शन हो सकता है 70, 72 पर। लेकिन बाकी 80, 82, 83, 84 तक कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। में भी कहीं कहीं 84, 85 भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 21-22 रेलवे भर्ती बोर्ड है। सब बोर्ड का कंडीशन अलग है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले अलग हैं, संख्या बल उसका, और अलग अलग डेट में एग्जाम हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो अलग अलग फ्लक्चुएशन होगा। तो बहुत तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ये बात तो तय है 78, 80 से नीचे संभव नहीं है, उससे ऊपर ही चला जाएगा। इसमें भी अगर आप बात कर लेते हैं सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 पीसीएम ग्रुप वाला, तो वहां मेरा पहले से अनुमानित है कि 86 से 94 के बीच ही कट ऑफ जाएगा। 86, हाँ 100 में, उसके नीचे कट ऑफ नहीं रहेगा। ये रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की नहीं। ये बात आप तय मानिए, यकीन के साथ मानिए। इतना हाई कट ऑफ? इतना हाई कट ऑफ जाएगा, सिंगल एग्जाम है। क्योंकि हम जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, कोई इफ बट वाली बात नहीं है। क्योंकि जो अपना अनुभव रहा है 20 साल 22 साल हम जो देखते आ रहे हैं, उसी हिसाब से ये बातें हम बोलते हैं। एक से एक धुरंधर बच्चे भी हैं, 5 साल 6 साल से लगातार मेहनत किए हैं, परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले छात्र हैं। इसलिए छात्र को अब का ऐसा समय किसी को आप बरगला नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। ग्रुप डी की अगर बात करें, जिस तरीके से ग्रुप डी में 2019 में कहा गया, आप भी कह रहे थे कि सर 80% सीटों पर आईटीआई रहना ही रहना है और 20% सीटें ही केवल नॉन आईटीआई में रहेंगी। फिर देखने को आता है कि ट्विटर पर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट आता है और उसमें कहा जाता है कि नहीं, आईटीआई वाले नहीं, 10th पास सभी लोग एलिजिबल होंगे ग्रुप डी में। और बहुत सारे पोस्ट को भी सुनने में आ रहा है कि ग्रुप डी से हटाया जा रहा है सर।
क्या कुछ बोलिएगा ग्रुप डी को ग्रुप जहां तक ग्रुप डी का सवाल है, रेलवे के द्वारा बहुत बड़ा गेम प्लान एक तरीके से कहिए, छात्रों को आपस में उलझाया गया, टीचर को छात्रों के साथ उलझाया गया, क्योंकि जब 2019 में आपने नोटिस दे दिया कि आगे ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा ही रहेगा, कंफ्यूजन का आधार यही बना। आप कुछ भी नोटिस नहीं देते, दोनों बच्चे सामान्य रहते, कहीं कोई तरह की बातें नहीं थी। तो इसलिए हम वैसे तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जब भी मांगों की बात होती है, आप 1 लाख वैकेंसी की मांग कीजिए कि कैसे 1 लाख वैकेंसी आती है, और हम लोग भी साथ में मांग करते हैं। कई सारा ट्विटर कैंपेन भी हुआ, तब जाकर के उसमें 50-50 दोनों को बांट दिया जाए। तो इस पर बातें होनी चाहिए, ना कि अब आईटीआई वाले नॉन आईटीआई वाले बच्चों से आपस में भिड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये कहीं पर भी उचित नहीं है। और जो ये गेम प्लान है, जिस हिसाब से रेलवे लगातार बता रही है कि हम प्रत्येक साल अब वैकेंसी देंगे, तो पहले 1 लाख वैकेंसी जरूर देती, 70,000 तो निश्चित रूप से देती, लेकिन अब जो प्रत्येक साल वैकेंसी देने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं रेलवे का अब ये गेम प्लान हो गया है कि 32,000 प्लस जो वैकेंसी हम दिए हैं, प्रत्येक साल इसको बांट करके 5 साल में हम 1.5 लाख वैकेंसी पूरा कर देंगे। ये भी हो सकता है। इस लेकर मांग करने का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे भी अपने तरीके से स्ट्रिक्ट है। लेकिन सर, टीचर भी खुल करके ना आईटीआई का सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना नॉन आईटीआई का सपोर्ट। टीचर के साथ तो मजबूरी बना दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि प्रोफेशनल मोड में पूरी तरीके से हैं। आईटीआई वाला बच्चा नहीं नाखुश हो जाए, नॉन आईटीआई वाला बच्चा नहीं नाखुश हो जाए, बैच तो दोनों को बेचना है। तो इस पर कमेंट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी ऐसी बन गई है, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आपस में नहीं चाहते हुए भी आपको उलझना ही पड़ रहा है। सर, एनटीपीसी की बात करें, बहुत दिन से सर वेट कर रहे हैं छात्र, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। और जिस तरीके से देखा जा रहा था, बहुत मतलब ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं इसमें, क्या कुछ बोलिएगा? एनटीपीसी का एग्जाम डेट कब तक? देखिए, जून जुलाई से पहले एनटीपीसी का, हाँ, जून से पहले एनटीपीसी का एग्जाम संभावित कम संभावनाएं होने का, क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है ग्रुप डी, इसमें मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया है। इसके कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में जो परिस्थिति बनी है, 1 करोड़ फॉर्म गिरेगा, उससे कम नहीं। बहुत दिनों का गैप है। हाँ, बहुत दिन गैप भी है, और नॉन-टेक को अलाउ किया गया है, तो 1 करोड़ फॉर्म पहुंचेगा। इसलिए मैं तमाम रेलवे के अभ्यर्थी को कहना चाहता हूं, जो एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों तो कॉमन बच्चे मैक्सिमम है, लगभग कॉमन बच्चे हैं, तो अपने लेवल को आप बढ़ा करके रखिए। सब आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछ रहा है, हमेशा अपर लेवल को टच करते हुए आप तैयारी कीजिए। इस बार तो एएलपी और टेक्नीशियन में कहा जा रहा है कि इजी सवाल नहीं आया था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बिल्कुल टफ तक नहीं गया। बिल्कुल 2019 का क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड था, लेकिन इस बार लेवल को ज्यादा ही डाउन कर दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे से तैयारी करते हैं, कि किसी लेवल का क्वेश्चन पूछे उसे क्या फर्क पड़ता है। अगर क्वेश्चन आसान पूछेगा, स्कोर हम ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन टफ पूछेगा, स्कोर हम कम कर पाएंगे, कट ऑफ उसी हिसाब से प्रभावित होगा, ज्यादा या कम, टफ या इजी के हिसाब से बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने लेवल को मेंटेन करके रखें, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम हमेशा तैयार रहेंगे उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।